जिसमें से एक पवन भैया हैं जिनसे बड़ी मोहब्बत है मुझे, और हम दोनों भाई बड़े विवाद में रहते हैं। उसका रीजन है कि हम विवाद में रहते नहीं, हम डाल देते हैं खुद को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नमस्कार जी, जैसा कि आप क्लिप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किससे रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। पवन भैया और खेसारी जी एक बहुत ही बड़े एक्टर हैं आज की कल फिल्म इंडस्ट्री के। यूँ कहें कि बॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा। इनके जो भी गाने हैं भैया अपर लेवल पे बहुत ज़्यादा कहने के ट्रेंडिंग में रहते हैं दोनों के गाने, और दोनों ही एक अच्छे सिंगर के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दोनों को मैं पसंद करता हूं, दोनों को आपको भी पसंद करना चाहिए। ये जाति से हट के वीडियो है तो कृपया ये न जाने कि पवन सिंह हैं तो भाई सिंह संप्रदाय के लोग देखें, खेसारी भैया जी यादव जी हैं तो फिर यादव जी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इनके एक्ट को आप लोग पसंद करें। और ये बोले कि खेसारी भैया बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग अक्सर विवाद में रहते हैं, और अक्सर विवाद में रहते नहीं, हम एक दूसरे को खुद डाल लिया करते हैं। एक दूसरे को इसलिए डाल लिया करते हैं ताकि व्यूज आए और कंटेंट। और इनके फैन क्या होते हैं भैया, पवन भैया हैं और खेसारी भैया हैं। इनके जो फ़ैन फॉलोइंग है भैया, दोनों की भाई क्रेज बहुत ज़्यादा है, दोनों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इनके फ़ैन आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर भी उतर आते हैं। और ये लोगों का कुछ नहीं जाएगा भैया, ये लोग ऑलरेडी इतने फेमस हैं, इनकी कमाई बहुत ज़्यादा है आपसे। ये महलों में रहते हैं और आप लोग और हम लोग झोपड़ियों में रहते हैं। तो भैया किसी भी एक्टर के लिए आप क्यों लड़ेंगे भैया। फ़ैन इनको आपस में गाली गलौज करते हैं, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की कट्टरपंथियों को दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें गलत है। और एक क्लिप देखिए। और इनका प्यार है, हमारा प्यार अटूट है। हम एक दूसरे के कभी ना दुश्मन हुए, ना है, ना कभी रहेंगे, ना कभी होंगे, क्योंकि इनका प्यार मेरे लिए अटूट है। और इस क्लिप में तो ये भी कह रहे हैं कि भैया जी कि हम एक दूसरे के कभी दुश्मन थे भी नहीं, है भी नहीं, और ना ही कभी होंगे। ये देखिए एक्टर जो होते हैं ना, एक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखिए हाल ही में जब चुनाव हो रहा था पवन सिंह जी का काराकाट में, तो खेसारी भैया गए भी थे वहाँ पे। उनके चुनाव में सारे लोग गए थे, खाली बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वो बीजेपी नहीं और निर्दलीय चुनाव वहाँ लड़ लिए थे। हालांकि पवन सिंह की वहाँ हार हो गई है। और मैं भी बता रहा हूँ, कोई भी कहीं ना कहीं जो भी हो, एक्टर हो, कहीं से भी चुनाव लड़ता है अधिकतर हार जाता है, क्योंकि राजनीतिक चीज़ें अलग है और ये अभिनेता नेता में बहुत फ़र्क होता है। वो रियल और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो पवन सिंह जी की वहाँ हार हो गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वोट पाए थे पहली बार में, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात हम उनकी नहीं करेंगे, मनोज तिवारी जी की और रवि किशन शुक्ला जी की, क्योंकि ये लोग उस पार्टी से वहाँ चुनाव लड़े थे जहाँ जब इनकी क्रेज बहुत ज़्यादा थी। अभी हाल ही में देख सकते हैं पिछली बार भी, और गोरखपुर के सांसद जी हैं रवि किशन शुक्ला जी, तो भैया है, और मनोज तिवारी जी दिल्ली के। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का सत्ता मजबूत रहा और क्रेज रहा, तो उस समय चुनाव ये लोग जीत चुके हैं। बाकी निर्दलीय में पवन सिंह जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हालांकि अब देखिए निरहुआ जी जब वहाँ से आजमगढ़ से पहली बार चुनाव लड़े थे बीजेपी से, तो हार गए थे। तो ये कारण कि अभिनेता नेता में बहुत फ़र्क होता है, राजनीति में ऐसे ही चीज़ें नहीं होती, कभी कभी हारना भी पड़ता है। तो आप कितने भी बड़े क्यों न मंच के खिलाड़ी क्यों न हो, जब आएंगे सत्ता में प्रवेश करेंगे तो हार तो स्वाभाविक है मिलना। तो प्लीज़ यही कहेंगे कि भैया एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। पवन भैया खेसारी भैया ये दोनों एक दूसरे से निजी तौर पे दोस्त हैं, कभी भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी तो सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन आप इनके लिए इन लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि आप जानते होता क्या है, खेसारी भैया को पवन सिंह भैया के जो फ़ैन फॉलोअर हैं उनको गाली देने लगते हैं खेसारी भैया को, खेसारी भैया के जो फ़ैन फॉलोअर हैं वो पवन भैया को गाली देने लगते हैं। भैया तो क्यों गाली देना भाई, दोनों को एंटरटेन करो, दोनों इतने अच्छे गायक हैं ना भाई, दोनों की सिंगिंग। पवन सिंह के भैया क्रेज तो पहले से, जब से खेसारी भैया आए हैं कम नए गाने गाए हैं भैया। दोनों लोग बहुत अच्छे गायकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत फेमस हैं, ठीक है, बहुत रीच है इनकी, हम लोग की कुछ नहीं है। दोनों को एंटरटेन करें, वो एक एंटरटेनर हैं जो हम लोगों को एंटरटेन करेंगे, वही इन लोगों की ड्यूटी है, वही उन लोगों का काम है, और वह काम अपना अच्छे से कर रहे हैं। क्यों ना हम लोग अपना अच्छे से काम करें। दोनों लोग भाई के मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन व्यूज जाती है। हालांकि भोजपुरी का जो नंबर 1 गाना है उसका क्रेज किसी और को जाता है, वो रितेश पांडे जी हैं। ये बहुत अच्छे गायकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं।
कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज़ इन लोगों के लिए आप न लड़ें, क्योंकि आपका जान बहुत कीमती है और एक ही ज़िंदगी है, इसको एंजॉय करें। और ये लोग एक्टर हैं, इन लोगों का काम है हम लोगों को एंटरटेन करना। जय हिंद।